राजीव ने अपनी जिंदगी के 10 साल एक बड़े व्यापारी बनने के लिए लगा दिए, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। उसके सपने टूट चुके थे और वो कर्ज में डूबा हुआ था। परिवार और दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। एक रात हताश होकर वो शहर छोड़ने का फैसला करता है। राजीव अंधेरे में अपनी बाइक चलाते हुए जंगल की ओर निकल पड़ता है। अचानक उसकी बाइक खराब हो जाती है। आसपास घना जंगल और सुनसान रास्ता था। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति उसके पास आता है। वो लंबी दाढ़ी और गहरे कपड़ों में था। उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था। वो कहता है, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो इस जंगल में छुपे मंदिर तक जाओ। लेकिन याद रखना, रास्ता खतरों से भरा है। राजीव पहले तो हिचकिचाया, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि उसे लगा खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जंगल में कदम रखते ही राजीव को हर तरफ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। घने पेड़ों के बीच उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भागने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह उसके डर का प्रतिबिंब है। उसने खुद से कहा, डर मुझे और कमजोर बना रहा है। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इसे हराना होगा। जैसे ही उसने खुद को शांत किया, आवाजें गायब हो गईं और रास्ता साफ दिखने लगा। आगे चलकर राजीव को एक बड़ा दलदल दिखाई दिया। वो उसमें फंसने लगा। उसे लगा कि ये दलदल उसकी असफलताओं का प्रतीक है जो उसे डुबो रही है। तभी रहस्यमय व्यक्ति की आवाज गूंजी, अपने अतीत को छोड़ दो, ये तुम्हें खींच रहा है। राजीव ने अपनी पुरानी यादों और असफलताओं को मन से झटक दिया। उसने पूरी ताकत से दलदल से बाहर निकलने की कोशिश की और सफल हुआ। मंदिर के पास पहुंचते ही राजीव को एक गहरी खाई दिखाई दी। खाई के पार मंदिर था। खाई के ऊपर एक लकड़ी का पुराना पुल था जो टूटने के कगार पर था। राजीव डर गया, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैंने खुद पर भरोसा नहीं किया तो मैं कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। वो धीरे धीरे पुल पर चला। हर कदम के साथ उसका विश्वास बढ़ता गया और आखिरकार वो पुल पार कर गया। मंदिर के अंदर एक दीवार पर लिखा था, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। डर, असफलता और शंका केवल भ्रम है। जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तो हर रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा। राजीव को एहसास हुआ कि सारी चुनौतियां उसकी सोच और मानसिकता की परीक्षा थी। उसने अपनी जिंदगी को फिर से जीने का फैसला किया। राजीव शहर लौटता है। वो अपनी गलतियों से सीखकर एक नई शुरुआत करता है। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। आदित्य का सपना था एक बड़ा उद्यमी बनने का। उसने अपने सारे पैसे और समय एक स्टार्टअप में लगाए, लेकिन असफलताओं ने उसे इतना तोड़ दिया कि वो कर्ज में डूब गया। दोस्तों ने उसे छोड़ दिया और परिवार ने भी दूरी बना ली। एक रात वो पूरी तरह हताश होकर शहर की सुनसान सड़कों पर भटक रहा था। ठंडी हवा और सन्नाटे के बीच उसका फोन अचानक बजता है। फोन पर एक अजनबी आवाज कहती है, आदित्य, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। आदित्य चौंककर पूछता है, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? आवाज हंसते हुए कहती है, ये सवाल बाद में। अगर तुम अपने डर और असफलता को हराने का साहस रखते हो तो इस पते पर आओ। फोन कट जाता है और मैसेज के जरिए उसे एक सुनसान इमारत का पता मिलता है। आदित्य हिम्मत करके इमारत तक पहुंचता है। ये जगह डरावनी और पूरी तरह अंधेरे में डूबी होती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अचानक एक गहरी आवाज गूंजती है, आदित्य, ये जगह तुम्हारी असफलताओं और डर का सामना करने के लिए बनाई गई है। अगर तुम इसे पार कर गए तो तुम अपनी जिंदगी को फिर से पा सकते हो। अंधेरे कमरे में आदित्य को एक बड़ा आईना दिखाई देता है। आईने पर लिखा होता है, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को पहचानो। आदित्य आईने में देखता है, लेकिन उसमें केवल खुद का अक्स नजर आता है। कुछ देर तक वो सोचता है और फिर उसे एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की नकारात्मक सोच है। जैसे ही वो ये स्वीकार करता है, दरवाजा खुल जाता है। दूसरे कमरे में उसे एक पुरानी घड़ी मिलती है जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही होती है। एक दीवार पर लिखा होता है, समय को सही दिशा में मोड़ो। वो सोचता है कि यह कैसे होगा। तभी उसे याद आता है कि असफलताएं उसे पीछे खींच रही थीं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा। वो घड़ी की सुइयों को रुकने देता है और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करता है। दरवाजा फिर से खुल जाता है। आखिरी कमरे में एक किताब रखी होती है जिसके पहले पन्ने पर लिखा होता है, तुम्हारा भविष्य इस पर निर्भर करता है कि तुम इस पर क्या लिखते हो। आदित्य समझ जाता है कि किताब खाली है और उसका भविष्य उसी पर निर्भर करता है कि वो अब क्या करता है। वो किताब में लिखता है, मैं अपनी असफलताओं से हार मानने वाला नहीं हूं।
मैं हर बार कोशिश करूंगा। जैसे ही वो लिखता है, पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। आवाज फिर आती है, आदित्य, तुम्हें अब समझ आ गया है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। जाओ और अपने सपने को फिर से जियो। आदित्य जैसे ही इमारत से बाहर आता है, उसे लगता है कि यह पूरी घटना उसकी सोच को बदलने के लिए थी। वो घर लौटता है और नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर काम करना शुरू करता है। कुछ महीनों में वो अपनी मेहनत और धैर्य से अपने स्टार्टअप को सफल बना लेता है। असफलता आपकी सोच का हिस्सा है, लेकिन सफलता आपकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प का परिणाम। डर और नकारात्मकता को हराकर ही आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। निखिल एक महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर था। उसने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया, लेकिन हर बार असफल रहा। उसकी सारी बचत खत्म हो चुकी थी और परिवार के ताने उसे दिन रात सताते थे। वो अब अपनी जिंदगी से पूरी तरह हताश था। एक दिन वो सोचता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाए। उसने अपनी कैमरा किट और एक बैग लिया और शहर से बाहर निकल गया। चलते चलते वो एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जो एक लंबा चोगा पहने हुए था। बूढ़ा व्यक्ति उसे देख मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिली, इसलिए तुम भाग रहे हो? निखिल चौंक कर कहता है, आप मुझे कैसे जानते हैं? बूढ़ा जवाब देता है, मैं तुम्हारी हिम्मत और डर को देख सकता हूं। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो इस पहाड़ी के ऊपर बने गुफा तक जाओ। लेकिन याद रखना, ये सफर आसान नहीं होगा। निखिल हिचकिचाता है, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की बातों में कुछ ऐसा था, जो उसे गुफा तक जाने के लिए प्रेरित करता है। वो पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करता है। रास्ता खतरनाक और मुश्किल था। जगह जगह उसे फिसलन और अंधेरे का सामना करना पड़ा। कई बार वो गिरा, लेकिन हर बार बूढ़े व्यक्ति के शब्द उसे याद आते, आसान सफर मंजिल तक नहीं पहुंचाता। पहाड़ी पर चढ़ते हुए निखिल को एक तंग रास्ता मिलता है, जहां से गुजरने के लिए उसे अपना कैमरा फेंकना पड़ता है। वो सोचता है, ये तो मेरी पहचान है। अगर इसे छोड़ दो तो मैं क्या बचूंगा? तभी उसे बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, जो तुम्हारी पहचान नहीं है, उसे छोड़ दो। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे अंदर है। निखिल हिम्मत करता है और कैमरा फेंककर आगे बढ़ता है। गुफा के पास पहुंचते ही उसे एक दीवार मिलती है, जिस पर लिखा होता है, अपने डर को पहचानो और उसे हराओ। दीवार पर कई तस्वीरें बनती हैं, उसकी असफलताओं, हार और तानों की। निखिल का दिल डर से भर जाता है, लेकिन वो अपनी सांसें संभालता है और चिल्लाता है, मैं तुम्हें हराऊंगा। दीवार गायब हो जाती है और गुफा का रास्ता खुल जाता है। गुफा के अंदर निखिल को एक शीशा मिलता है। शीशे में उसकी थकी हुई परछाई दिखती है। शीशे पर लिखा होता है, तुम्हारी मंजिल तुम ही हो। सवाल ये है कि क्या तुम खुद पर यकीन कर सकते हो? निखिल को एहसास होता है कि असफलताएं उसके डर से बड़ी नहीं है। वो अपने अंदर की ताकत को पहचानता है और अपनी हिम्मत को फिर से खड़ा करता है। गुफा के बाहर बूढ़ा व्यक्ति फिर प्रकट होता है। वो कहता है, तुमने अपने डर को हराया और अपनी पहचान को समझा। अब जाओ और जो तुम्हारा है उसे हासिल करो। निखिल शहर लौटता है। इस बार वो हर असफलता को एक सीख की तरह देखता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और वो एक सफल फोटोग्राफर बन जाता है। डर और असफलता हमारी सबसे बड़ी रुकावटें हैं। जब हम इन्हें हराने का साहस जुटा लेते हैं, तो जिंदगी में कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती।